नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉमेंट्री चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े संवैधानिक मुकदमों और कानून के दिलचस्प पहलुओं की। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को और भी मजबूत बना दिया। आर कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का साइलेंट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये केस सीधे सीधे जुड़ा है एक लंबे विवाद से। क्या संसद कोई भी कानून बना सकती है, इवन अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, अगर वो 9th शेड्यूल में रखा गया हो? 1951 में संविधान में जोड़ा गया था 9th शेड्यूल अनुसूची 9, ताकि कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। शुरुआत में इसका उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को कोर्ट की स्क्रूटनी से बचाना था, लेकिन धीरे धीरे इसका दुरुपयोग शुरू हुआ। सरकारें कोई भी विवादास्पद कानून 9th शेड्यूल में डाल देती थीं ताकि सुप्रीम कोर्ट उस पर उंगली न उठा सके। आर कोएलो एक किसान थे जिन्होंने इस बात को चुनौती दी कि 9th शेड्यूल में डाले गए कुछ राज्य कानून उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। उनका मुख्य तर्क था कि आर्टिकल 14 समानता, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता और आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, और यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत 1973 के केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती। लेकिन सवाल यह था कि क्या 9th शेड्यूल में डाले गए कानून बेसिक स्ट्रक्चर की कसौटी पर जांचे जा सकते हैं? कई वर्षों तक यह स्पष्ट नहीं था। वामन राव केस 1981 में कोर्ट ने कहा था कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो कानून 9th शेड्यूल में डाले गए हैं वे सुरक्षित हैं, पर क्या उसके बाद वाले कानून भी ऐसे ही इम्यून रहेंगे? ये मामला 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने गया। सवाल था, क्या 9th शेड्यूल में डाले गए कानूनों को भी जुडिशियल रिव्यू के तहत लाया जा सकता है? क्या ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बरकरार रखता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 11 जनवरी 2007 को फैसला आया, 9th शेड्यूल में डाले गए किसी भी कानून को अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट पर परखा जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान की मूल आत्मा जैसे रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। यह एक बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि अब 9th शेड्यूल कोई सुरक्षा कवच नहीं रहा। महत्व और प्रभाव, ये फैसला केवल एक व्यक्ति या एक राज्य से जुड़ा नहीं था, ये भारत के पूरे संवैधानिक ढांचे को मजबूत करने वाला फैसला था। अब कोई भी कानून 9th शेड्यूल में डालकर जुडिशियल स्क्रूटनी से नहीं बच सकता। यह निर्णय इस बात की गारंटी है कि लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च हो सकती है, लेकिन संविधान और न्यायपाल। कुछ आलोचकों का कहना था कि इससे सरकारों की शक्ति सीमित हो गई और आर्थिक सामाजिक सुधारों में रुकावट आ सकती है। लेकिन कोर्ट का जवाब था, सुधार जरूरी है, लेकिन संविधान को कुचलकर नहीं। यह फैसला संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत करता है। कंक्लूजन तो दोस्तों, आर कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस एक मील का पत्थर है, जिसने हमारे लोकतंत्र में कानून और अधिकारों की रक्षा की एक मजबूत दीवार खड़ी की। यह दिखाता है कि संविधान किसी सरकार का गुलाम नहीं है, यह जनता की शक्ति का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा केस सबसे दिलचस्प लगता है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें @theCouncilCode यूट्यूब चैनल। अगली बार हम लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के और दिलचस्प मुकदमों की कहानी आपके लिए केवल लॉमेंट्री पर।